नमस्कार मित्रों, आप सभी को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जीवन परिचय था हम सबको पता है कि किस तरीके से उनका जो पूरा जीवन था भेदभाव, छुआछूत और अन्य जो जातिगत भेदभाव थे उनसे लड़ने में ही उनका पूरा जीवन चला गया। तो मैं आज इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करूंगा कि मुझे लगा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, तो मुझे इस विषय को रखने के लिए इससे बढ़िया दिन नहीं मिल सकता। और मित्रों, आज आप देखिए कि देश भर में जितने भी जातिगत संगठन है ना, उनके द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, एक मांग उठाई जाती है कि अब आज़ादी के इतने सालों के बाद आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए या आरक्षण को आर्थिक आधार पर हो जाना चाहिए। तो निश्चित ही मित्रों, संविधान ने हम सबको अधिकार दिए अपनी बात रखने का। हमें अपनी बात रखना चाहिए, इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन मित्रों, जो अब आरक्षण लाया गया था, तो इसके पीछे के क्या तर्क थे, क्या कारण थे, हमें ये देखना पड़ेगा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी क्या वो जो तर्क थे, वो जो कारण थे, उनमें कुछ सुधार हुआ है, या वो जो तर्क थे, वो कारण थे, आज भी वैसे के वैसे ही है। तो निश्चित ही मित्रों, आप देखिए कि आरक्षण जब लाया गया था उस समय जो तर्क थे, कारण थे, उसमें कुछ हद तक सुधार आया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सुधार नहीं आया है। तो मित्रों, अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि मैं गांव से आता हूं, मेरी पृष्ठभूमि गांव की है। और गांव में क्या होता है कि जो हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं ना, उनको आज भी मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है। और एक बहुत ही बड़ी विडंबना है, आप देखिए कि हमारे जो हिंदुओं के मंदिर रहते हैं ना, उनमें जो मुसलमान रहते हैं वो तो हमारे धर्म के नहीं है ना, लेकिन उनको प्रवेश करने की इजाजत है। और आपने भी कई जगह देखा होगा, मुसलमान लोग हमारे मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जो हमारे दलित हिंदू भाई है, हम उनको प्रवेश करने नहीं देते। और आप देखिए मित्रों, कितनी बड़ी विडंबना है कि भगवान के मंदिर में भगवान के बनाए हुए इंसान ही नहीं जा रहे हैं, तो फिर वहां सत्य कहाँ पहुंचेगा? और फिर वहां भगवान ही कहाँ है? जहाँ इंसान नहीं पहुंच पा रहे वहां भगवान कहाँ है? और मित्रों, आप देखिए गांव में हमारे जो दलित भाई है ना, हम उनको खाने के लिए थाली नहीं देते, उनको थाली घर से लानी पड़ती है। उनको अगर हम पानी पिलाते हैं तो ऊपर से पिलाते हैं, और चाय पीने के लिए कप नहीं देते। तो मित्रों, आजादी के बाद भी इस तरीके के जो भेदभाव है वो आज भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जितने भी जातिवादी संगठन है ना, उनको ये देखना चाहिए कि क्या आरक्षण लाने के पहले जो तर्क थे, कारण थे, उनमें कुछ सुधार हुआ है। तो मित्रों, हमें ये चीजें देखना चाहिए। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि आप देखिए कि अगर हम किसी के घर जाते हैं और अगर कोई हमें चाय का नहीं पूछता है, पानी का नहीं पूछता है, तो हमें कितना बुरा लगता है। तो फिर मित्रों, आप बताइए कि हम तो हमारे जो दलित समाज के भाई है, उनके साथ में सदियों से ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर उनको कितना बुरा लगता होगा। तो मित्रों, हमें ये सब चीजें देखनी चाहिए। और देखिए कि ये समय की मांग है कि अब आजादी के इतने सालों के बाद अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम हम जो हमारे दैनिक जीवन के कुछ ऐसे काम हैं, चाहे वो मंदिर में जाना हो, चाहे उनको खाना खिलाना हो, चाय पिलाना हो, पानी पिलाना हो, ऐसी जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, इनमें तो हम सुधार कर ही सकते हैं ना। और मित्रों, हमें सुधार करना ही चाहिए, क्योंकि अगर इन चीजों में सुधार नहीं होगा तो आप ये बात लिख लीजिए कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, नहीं आर्थिक आधार पर होगा। तो मित्रों, हमें समय के साथ में बदलाव करना चाहिए। और अगर आजादी के इतने सालों बाद भी हम हमारे दलित भाइयों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत ही सोचने की बात है। तो मित्रों, आप देखिए कि एक मैं बहुत ही आपको बढ़िया बात बताता हूँ कि क्या होता है कि देखिए, जो हमारे दलित समाज के रहते हैं ना, अगर मान लो वो किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, वो विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो देखिए कि हम स्वर्ण समाज के हैं। और स्वर्ण समाज के मैंने मेरे कई भाइयों को देखा है कि वो जाकर उस दलित नेता के चरण स्पर्श करता है, उनकी चरण वंदना करता है। तो और आप देखिए इसके विपरीत, अगर कोई एक दलित आदमी गांव में है तो उससे हम किस तरीके का व्यवहार करते हैं। अगर हमारे घर में कोई भी शादी ब्याह कोई कार्यक्रम रहता है, तो हम अगर वो दलित नेता है तो उसको बुलाते हैं, उसका इतना आदर सत्कार करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। लेकिन जो गांव में एक दलित है हमारा भाई, उसको हम निमंत्रण तक नहीं देते। तो मित्रों, ये इन चीजों में हमें सुधार करना पड़ेगा। और आप देखिए कि आजकल गांव में क्या रहता है
कि जितने भी सामुदायिक भवन वगैरह बनते हैं ना, उनमें धनराशि की आवश्यकता होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि विधायक के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते हैं, और अगर दलित समाज का है तो उसके पास भी जाते हैं और उनसे पैसे लेके आते हैं और सामुदायिक भवन का निर्माण करते हैं। और आप देखिए कि दलित समाज के विधायक सांसद से हम पैसा ला रहे हैं सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए, और उस सामुदायिक भवन में हम दलितों को ही नहीं खाना खिलाते हैं, उनको नहीं बुलाते हैं। और अगर गलती से बुलाते भी है तो उनको हम ऊपर नहीं बिठाते हैं, नीचे बिठाते हैं और नीचे बिठा के भोजन करवाते हैं। तो मित्रों, ये कितनी विडंबना है और कितनी दुख की बात है कि आजादी के इतने साल बाद भी जो बेसिक बुनियादी और जरूरत की चीजें हम उनमें ही नहीं सुधार कर पा रहे हैं। तो फिर मित्रों, आप सोचिए कि आरक्षण कैसे खत्म होगा, कैसे आर्थिक आधार पर होगा। तो मित्रों, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आरक्षण के पीछे जो तर्क थे उनमें आजादी के इतने सालों बाद भी कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर नहीं सुधार हुआ है तो फिर आरक्षण को अभी रहने की जरूरत है। और जो लोग बात करते हैं ना कि आरक्षण को खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो उन लोगों को समाज से जो सामाजिक भेदभाव है ना, इसको मिटाने की भी बात करनी चाहिए कि हम समाज के अंदर से सामाजिक भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। हमारे जो दलित भाई है उनको हम मंदिरों में प्रवेश दिलाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें करना पड़ेगी। तो मित्रों, आप सभी को पुनः बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मित्रों, मैं मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम जितना जल्दी हो सके हमारे दलित भाइयों को एक प्रयास करें कि जो मंदिर रहते हैं उनमें प्रवेश दिलाएं, जो हमारे घर के छोटे मोटे कार्यक्रम रहते हैं उनमें शामिल करें। तो मित्रों, इससे देश में एक समानता का माहौल बनेगा, सबके अंदर समानता आएगी। और जब समानता आएगी तो मित्रों, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।